क्या आप जानते हैं द लास्ट लेसन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जामिनेशन में इस लेसन से सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए। द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डोडेड। फ्रांस नाम का बच्चा था, पढ़ने में थोड़ा कच्चा था। एक दिन स्कूल जा रहा था। उस दिन मौसम बड़ा सुहाना था। प्रशियन सोल्जर्स का ड्रिल उसे लुभा रहा था। पार्टिसिपल्स उसे नहीं आता था, पर स्कूल जाना चाहता था। टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पर ऑर्डर लगा हुआ था। अल्सास और लॉरेन में जर्मन पढ़ाने का ऑर्डर छपा हुआ था। फ्रांस स्कूल में पहुंचा। वहां जाकर चौंका। सन्नाटा ही सन्नाटा, स्टिल एंड साइलेंट एज संडे। यह कैसा मौका? मिस्टर हैमल ग्रीन सूट में खड़े हुए थे। बच्चों के साथ गांव वाले भी डटे हुए थे। हैमल की 40 इयर्स की सर्विस का आभार लिए हुए थे। मन में मातृभूमि का सम्मान लिए हुए थे। मन ही मन पछता रहे थे। हैमल खरी खोटी सुना रहे थे। फ्रेंच ग्रामर, राइटिंग, हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। बच्चे बड़े और स्वयं को अपनी गलती का एहसास करा रहे थे। हैमल का आखिरी साथ था। फ्रेंच क्लास का आखिरी पाठ था। यह सुनते ही मानो बादल कड़का था। फ्रांस हैमल का डंडा भूल गया था। ग्रामर और हिस्ट्री को दोस्त मान गया था। हैमल फ्रेंच को द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज बता रहे थे। इसे आज़ादी की पूंजी जता रहे थे। अल्सास और लॉरेन के लोगों को जगा गए थे। विव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे का नारा बता गए थे। द लास्ट लेसन सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। इसमें लैंग्वेज, फ्रीडम, पैट्रियटिज्म एंड रिग्रेट सब कुछ एक साथ छुपा है। लैंग्वेज का मतलब भाषा, फ्रीडम आज़ादी या मुक्ति, पैट्रियटिज्म देशभक्ति, रिग्रेट पश्चाताप। अब स्टोरी में जो नए वर्ड्स हैं उसे समझ लेते हैं। फ्रांस इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक छात्र जो अल्सास के एक स्कूल में पढ़ता था। प्रशियन सोल्जर, प्रशिया के सैनिक। प्रशिया जिसकी राजधानी बर्लिन थी और जो वर्तमान समय में जर्मनी का हिस्सा है। जर्मनी एक वर्तमान में यूरोपियन कंट्री या देश है। ड्रिल गश्त लगाना या परेड करना। पार्टिसिपल्स वर्ब का एक फॉर्म, क्रिया का एक रूप। टाउन हॉल एक बिल्डिंग। बुलेटिन बोर्ड नोटिस बोर्ड या सूचना पटल। ऑर्डर मतलब आदेश। अल्सास और लॉरेन उस समय में फ्रांस देश के 2 जिले या डिस्ट्रिक्ट थे। जर्मन एक भाषा जो जर्मनी में बोली जाती है। स्टिल का मतलब है स्थिर, विदाउट एनी मूवमेंट। साइलेंट काम या फिर शांत। एम हैमल स्कूल के टीचर। फ्रेंच एक भाषा। सर्विस मतलब आपको पता है नौकरी या सेवा। ग्रामर व्याकरण, राइटिंग लिखना। हिस्ट्री इतिहास। द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सर्वाधिक सुंदर। द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल सबसे तार्किक। लैंग्वेज भाषा। कुंजी की या फिर चाबी। विव ला फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड्स जिसका मतलब फ्रांस अमर रहे। इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन शामिल की गई है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। ये 2023 और 25 में आया। इसका सिंपल सा आंसर जो हमने स्टोरी में सुना, द स्कूल वाज अनयूजुअली स्टिल एंड साइलेंट दैट डे। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड 2024 और 26 में एन ऑर्डर टू टीच जर्मन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे 2022 में पूछा। फ्रांस was expected to be prepared with participles. How did France feeling about M. Hamel and school change 2025 में आया। France forget about
Hamel's cranky behavior, grammar and history were become his old friends. What did Mr. Hamel say about the French language? M. Hamel said that French is the most beautiful, the clearest, the most logical language of the world. वेवला फ्रांस, फ्रांस अमर है। याद रखिए, जो चीज़ आज हमारे पास है उसकी कीमत हमें अक्सर तब समझ आती है जब वह हमसे दूर होने लगती है। आने वाले वीडियो में इस लेसन से आई क्वेश्चंस को डीपली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेटर्स और एप्लीकेशन के लिए यूजफुल सेंटेंसेस देखेंगे। तब तक कीप लर्निंग।